ट्रेडिंग कोर्स। तो हेलो एवरीवन। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि क्या क्या कोर्स हम लोग कवर करने वाले हैं। तो उसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि क्यों आपको ये कोर्स देखना चाहिए और इस कोर्स में आपको क्या क्या चीज़ मिलने वाला है। तो हम लोग ये सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं इस कोर्स में। और जहाँ पे एंड में जब हम लोग सारा चीज़ कवर कर लेंगे तो मैं अपना सेटअप और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ बताऊंगा। और अगर मेरे पिछले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है जहाँ पे मैंने ये सारा चीज़ बताया, तो यहाँ पे कहीं पे आई बटन होगा, आप वहाँ जाके मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ ये ट्रेडिंग कोर्स को पूरा फॉलो करें तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे कहीं सब्सक्राइब का बटन होगा रेड कलर का, आप जाके वहाँ पे क्लिक कीजिए और मैं सीरियली चलूँगा यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक और सारा चीज़ मैं बताऊँगा। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग का आता है कैंडल स्टिक। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कैंडल स्टिक के बारे में, ठीक है। तो ये रहा कैंडल स्टिक। तो यहाँ कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ए कैंडल स्टिक इज अ टाइप ऑफ प्राइस चार्ट यूज्ड इन टेक्निकल एनालिसिस दैट डिस्प्लेस हाई लो ओपन एंड क्लोजिंग प्राइस ऑफ ए सिक्योरिटी फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड। स्पेसिफाइड पीरियड का क्या मतलब है वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले कैंडल स्टिक में क्या क्या मेन कंपोनेंट होता है वो हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम एक कैंडल स्टिक बना लेते हैं। तो ये एक कैंडल स्टिक है। तो कैंडल स्टिक जनरली या तो रेड होगा या ग्रीन होगा, हालांकि ये ब्लैक हो सकता है, वाइट हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग ग्रीन का एग्जांपल दे रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो पार्ट है आपका, इसको कहते हैं हम लोग बॉडी, ठीक है। और ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये कैंडल स्टिक का हाई है, हाई। ये जो नीचे वाला पार्ट है ये लो होता है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे ये लाइन है ये आपका होता है क्लोजिंग प्राइस, और ये होता है आपका ओपनिंग प्राइस, ठीक है। तो ये उस समय का सिनेरियो है जब आपका ओपनिंग प्राइस ये है और प्राइस मूवमेंट हुआ और क्लोजिंग यहाँ पे दिया, ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग दिया। तो इस केस में हम लोग का ग्रीन कैंडल बनता है। जैसे ये हमारा ग्रीन कैंडल है तो ये बुलिश साइन को बताता है। बुलिश मतलब प्राइस ऊपर जा सकता है, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। और एक और कैंडल स्टिक पैटर्न आपको देखने को मिलता होगा रेड कलर का, ठीक है। तो यहाँ बना लेते हैं रेड। तो रेड में ऑब्वियसली ये हाई होगा, ये लो होगा, ये दोनों सेम है। बट रेड में प्राइस का जो ओपन होता है वो ऊपर होता है क्लोजिंग से। तो ये आपका ओपनिंग प्राइस है रेड कैंडल में और ये आपका क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है। तो ये बियरिश साइन को दिखाता है, मतलब प्राइस का स्टॉक नीचे जाने का चांस है। यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा है बायर्स से, ठीक है। अब ये एक चीज़ होता है, ये स्पेसिफिक पीरियड का क्या मतलब है? स्पेसिफिक पीरियड का मतलब है अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम का बात करें तो ये जो कैंडल स्टिक है ये एक दिन में बना है, एक दिन में ऐसा प्राइस का मूवमेंट हुआ तो ये कैंडल स्टिक बना है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें 1 मिनट टाइम फ्रेम का, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में जो कैंडल स्टिक बनता है वो 1 मिनट में बना हुआ होता है। तो ये डेली बना हुआ है, ये 1 मिनट का बना है। ये डिपेंड करेगा आप चार्ट में कौन सा टाइम फ्रेम देख रहे हैं, ठीक है। तो वो सब का एग्जांपल आपको आगे पता चलते जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, अगर आपको ये सब का आइडिया अभी नहीं है। ऐसा कैंडल स्टिक मान लेते हैं हम लोग डेली का टाइम फ्रेम का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक दिन में ऐसा कैंडल स्टिक बना, तो ऐसा क्या हो गया कि ये ऐसा कैंडल स्टिक बना है। तो डे का जब स्टार्टिंग हुआ है जो कि 9:15 मार्केट ओपन होता है, ठीक है। तो इस समय स्टार्टिंग हुआ तो प्राइस ये था, ठीक है। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ा प्राइस हल्का ऊपर आया, हल्का नीचे आया, हल्का ऊपर आया, नीचे आया, ऐसा कुछ कुछ हुआ। अब प्राइस यहाँ तक गया, इस लेवल तक। ये उसका ओपनिंग प्राइस था, यहाँ तक प्राइस गया, फिर धीरे धीरे ऊपर आ गया, यहाँ तक फिर प्राइस चल गया और फिर नीचे आया हल्का, फिर यहाँ पे क्लोजिंग दिया। तो जैसे ही डे ख़त्म हुआ जो कि 3:30 PM को ख़त्म होता है डे, तो उस समय ये प्राइस पे था वो। और ओपन कब हुआ था 9:15 में ये। और ये दोनों प्राइस क्या है, बीच में वो उसके नीचे भी गया या उसके ऊपर भी गया, तो ये बीच वाला चीज़ है,
ठीक है। तो ये कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन हुआ इस तरह से। अगर आप लोग क्लोजिंग में देखेंगे तो जैसे इसको मान लेते हैं हम लोग डेली टाइम फ्रेम का है, ठीक है। तो इस जगह पे स्टार्ट हुआ था मार्केट 9:15 पे, 9:15 AM, और फिर हल्का ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर यहाँ तक आया, फिर यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया। मतलब 330 में प्राइस था स्टॉक का इस लेवल पे, ठीक है। तब ये कैंडल स्टिक का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे ओपनिंग प्राइस से कम है क्लोजिंग प्राइस, मतलब नीचे आ गया प्राइस, तो ये रेड कैंडल बनेगा। और यहाँ पे ओपनिंग प्राइस से ऊपर है प्राइस, तो यहाँ ग्रीन कैंडल बनेगा। तो यहाँ तक समझ आ गया। अब इसको हम लोग देखते हैं रियल एग्जांपल से। तो एक और बात, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर आपको ये ट्रेडिंग कोर्स को फॉलो करना है तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि आपका वीडियो मिस ना हो। और उसके लिए आप नोटिफिकेशन आइकॉन को भी दबा देना। एक्सिस बैंक का चार्ट है, ठीक है। मुझे याद नहीं है कौन सा टाइम फ्रेम था, बट इसको हम लोग मान लेते हैं डेली टाइम फ्रेम, ठीक। डेली टाइम फ्रेम का क्या मतलब है कि ये जो एक कैंडल स्टिक है ये एक दिन में बना है, ये उसके नेक्स्ट दिन, फिर उसके नेक्स्ट दिन में ऐसा कैंडल स्टिक बना है। तो इस हिसाब से प्राइस का पैटर्न फॉर्म हो रहा है। तो आगे हम लोग जानेंगे क्या इसका ट्रेंड लाइन क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें आगे हम लोग जानेंगे आने वाले वीडियोस में। तो अभी हम लोग को क्या जानना है बस, कि ये जो एक कैंडल स्टिक है ये डेली बेसिस पे बना है, ठीक है। इस दिन ये कैंडल मान लेते हैं ये 15 मार्च का कैंडल है, तो ये 16 मार्च का होगा, 17 का, 18 का। तो इस हिसाब से प्राइस मूव कर रहा है। तो इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे जो जो इम्पोर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न है। जैसे इस पैटर्न का कुछ नाम होगा, इस पैटर्न का कुछ नाम होगा। तो ये सारा चीज़ हम लोग जानेंगे, और उससे प्राइस मूवमेंट पे क्या इमोशंस दिखाई देता है, ये सारा चीज़ हम लोग जानेंगे। लेकिन तो प्योर कैंडल स्टिक के बेसिस पे आप ट्रेडिंग कभी नहीं कर सकते। उसके लिए इंडिकेटर्स का भी ज़रूरत होता है कुछ कुछ, वो सारी चीज़ हमारे वीडियो में रहेगा आने वाले में, ठीक है। तो आज का वीडियो बस इतना ही था कि कैंडल स्टिक के बारे में हम लोग जान गए। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में पैटर्न क्या है, जैसे कि बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न क्या होता है, बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न क्या होता है, और ये सब देख के हम लोग प्राइस का मूवमेंट का कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये सारे चीज़ें हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। उसके बाद पैटर्न के बाद ट्रेंड्स के बारे में जानेंगे, क्या अप ट्रेंड होता है, क्या डाउन ट्रेंड होता है, ये सारी चीज़ें। फिर ऐसे ही कोर्स हमारा मूव करेगा, ठीक है। तो मैं ये कोर्स इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको एक जगह सारी चीज़ का सीरियली नॉलेज हो जाए। ऐसा नहीं कि आप कुछ वीडियो यहाँ से एक यूट्यूब चैनल से देख लिए, कुछ कहीं और से देख लिए, तो सब चीज़ आपका मिक्सअप हो जाता है, जो कि अच्छा नहीं लगता है, मेसी टाइप का लगता है आपको। तो सारा चीज़ जब आपको एक जगह मिल जाएगा, और ट्रेडिंग आप तभी स्टार्ट कीजिए जब सारा टॉपिक का नॉलेज हो जाए। ऐसे नहीं कि आप अभी आए स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दिए, ऐसा नहीं करना है। सब चीज़ सीरियली एक डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना चाहिए, जिसके कारण आपका प्रॉफिट होगा लॉन्ग टर्म में। नहीं तो आपका लॉस होगा, आप तुरंत स्टॉक मार्केट से बाहर चले जाओगे, आप डीमोटिवेट हो जाओगे या बाहर चले जाओगे। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, कुछ ही दिन बाद आएगा, और उसके लिए चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।